नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी जुड़ेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पंचायत राज विभाग का बड़ा आदेश आया है। जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी मिलेगी। निर्माण कार्यों की लिमिट को खत्म किया गया है। अब 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख तक के निर्माण कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। जिला और जनपद पंचायत सदस्यों की मांग पर सरकार ने आदेश जारी किया है। तो पंचायत राज विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी मिलेगी। निर्माण कार्यों की लिमिट को खत्म किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, पंचायत राज विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भर के जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको जो क्षेत्र में निर्माण कार्यों की मंजूरी देने के जो प्रस्ताव होते हैं, जो बजट होता है, उसकी लिमिट को खत्म किया जाए। और इसी मांग को अब राज्य सरकार ने मान लिया है। विभाग की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें अब 1 लाख, 2 लाख और 25 लाख तक के निर्माण कार्यों को सीधे जनपद पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मंजूरी दे सकेंगे। पहले इसकी लिमिट तय थी, लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को खत्म कर दिया है और 25 लाख तक के निर्माण कार्यों को सीधे जनपद अध्यक्ष और पंचायत सदस्य मंजूरी दे सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। भोपाल से बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। श्री राम वनगमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी मिली है। दतिया में हवाई पट्टी को मंजूरी दी गई है। मंदसौर में, मल्हारगढ़ और सागर में जयसीनगर एसडीएम ऑफिस के साथ नए पदों की मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग में नई एफपीओ पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। ई नगर पालिका पोर्टल 2.0 की मंजूरी अभावग्रस्त है। कलाकारों को वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है। 1500 की जगह दी जाएगी 5000 रुपए की मदद। श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आज सागर के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 100 से 250 MBBS सीट वृद्धि करने हेतु स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे यहां पर जो अभावग्रस्त कलाकार होते थे, जो संस्कृति विभाग के अंदर आते थे, जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी, उसे आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5000 रुपया उनको मिलेगा। लगभग 300 से अधिक लोग पहले से थे। अब चूंकि इनकम क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है तो ये संख्या काफी बढ़ेगी। पहले 800 से 1500 तक ही था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपया तक किया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के आवास पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और जिन कर्मचारियों को नियुक्ति मिली उन्हें नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में उन्हें बधाई दी और कहा कि जो शासकीय सेवा
हम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं है बल्कि अपनों के लिए है, और ये अपने हैं समस्त प्रदेशवासी। हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो बदलाव होगा, और हम सभी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप सबका स्वागत, आपको बधाई भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। बस एक चीज ये कहना चाहता हूं कि शासकीय सेवा का मतलब दो हम निकाल सकते हैं। एक, परमानेंट जॉब मिल गया, निश्चिंतता हो गई। लेकिन दूसरा कि जिम्मेदारी हम पर बहुत बड़ी है। देखो, आप अगर और कोई काम करते, पर्सनल बिजनेस करते और कोई काम करते, तो आप करते या ना करते तो नफा नुकसान केवल आपका होता। लेकिन शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं, और अपने हैं पूरे प्रदेशवासी। तो हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो जनता की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, अच्छा बदलाव लाने के लिए होगा। और हम ठीक नहीं करेंगे तो प्रदेश का और जनता का दोनों का नुकसान होगा। तो एक महत्वपूर्ण दायित्व हमारे कंधों पर है, और इसलिए इस सेवा में हम, ये बात सही है कि हर एक को लगता है कि जिंदगी में निश्चिंतता हो आजीविका की, लेकिन दूसरा ये है कि ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है जनता की सेवा की, और हमारा काम किसानों से संबंधित है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी नेता दीपक जोशी ने रघुनंदन शर्मा से मुलाकात की है। न्यूज 18 से बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा। दीपक जोशी ले चुके हैं फैसला, मेरी समझाइश भी काम नहीं आई है। रघुनंदन शर्मा ने यह कहा है। अपने पिता कैलाश जोशी के स्मारक के खंडर होने से नाराज है दीपक जोशी। रघुनंदन शर्मा को बताया कि पिछले 2 साल से उस स्मारक को ठीक कराने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रघुनंदन शर्मा का बयान आया, संवेदनहीनता के चलते पार्टी से कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से वरिष्ठ नेताओं को संवाद करते रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए समस्याएं। कल रात बीजेपी से नाराज चल रहे दीपक जोशी ने की है रघुनंदन शर्मा से मुलाकात। होती है और उस वेदना के कारण मैं प्रयास करता हूं कि कोई पार्टी छोड़ करके न जाए, इस विचार परिवार से कोई दूर न हो। उसी प्रयत्न के संदर्भ में मैंने दीपक जोशी को बुलाया था। परसों उससे बात हुई थी और उसने मुझे दूसरे दिन आने की कहा। उसने कहा कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला ले लिया है। भाई साहब, बात ये कही जाती है कि दीपक जोशी नहीं, कई कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं कि क्यों ये नाराज हो रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तवज्जो नहीं मिल रही उन लोगों को। देखिए, मुझे भी अनेक लोग आकर के कहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी में संवादहीनता हो गई है। उस संवादहीनता को दूर करने की आवश्यकता है। सबसे मिलना जुलना, उनकी बात सुनना और उस समस्या का समाधान करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना। अब गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे तो उस कार्यकर्ता की समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके मन का असंतोष दूर नहीं होगा। उसे संतुष्ट करना जरूरी है। और कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता है, प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। प्यार से बात कर ले कोई, उसके सिर पर हाथ फिरा दे, पीठ थपथपा दे, इतने में तो कार्यकर्ता खुश हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सहेज करके रखना कोई कठिन नहीं है। दीपक ने मुझे कहा कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। भाई साहब, मेरे पिताजी जिसको पूरी पार्टी श्रद्धा से देखती रही है, उनका स्मारक धूल खा रहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों पर कहा है कि मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जल्द मामला सुलझ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि कांग्रेस का काम विनाशकाले कांग्रेस बुद्धि हो गई है, जिसका नतीजा उसे चुनावों में भुगतना पड़ेगा। साथ ही द केरला फिल्म को
टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। जहां तक बैन करने की मांग कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो इस काम के लिए फिल्म बोर्ड बना है, वो इस मुद्दे को देखेगी। जो वो दीपक जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण उन लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा होगी। सिंह तोमर ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दीपक को जाने नहीं दिया जाएगा और उनकी मान मरवल की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कहा कि उन्हें मना लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उस विषय पर भी दी जो कर्नाटक में मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है। उस विषय को लेकर उन्होंने एक बार फिर से उसी वाक्य को दोहराया जिसमें विनाश काले कांग्रेस बुद्धि इसे कहा, और इसका नतीजा उन्हें चुनावों में भुगतना होगा। कांग्रेस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि केरला फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांगों पर इसका समर्थन करते हैं। जहां तक बैन करने की मांग है, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं, तो कुछ इस काम को फिल्म बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए, वो इस मुद्दे को देखेंगे। लेकिन जब फिल्म अच्छी है तो लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम फिर से सरकार बनाने को तैयार हैं और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। समय आता है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। कांग्रेस की स्थिति वैसी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बजरंगबली से भिड़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके प्रति लोग जागरूक हों तो निश्चित रूप से ऐसी फिल्म के बारे में टैक्स फ्री करने के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। भोपाल से बड़ी खबर है। दीपक जोशी पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया है। दीपक जोशी को कांग्रेस में मिलेगा पूरा मान सम्मान। कांग्रेस पार्टी दीपक जोशी का ख्याल रखेगी। जिस व्यक्ति के पिता ने पार्टी को सींचा और आज इस लायक बनाया कि वो सत्ता में है, उसका अपमान हो रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। और भी नेता हैं हमारे संपर्क में, पार्टी छोड़कर गए थे, उसमें कुछ विधायक भी मेरे संपर्क में हैं। पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के पूर्व मंत्रियों का कांग्रेस का दामन थामने की अटकल पर बोले गोविंद सिंह। वे लोग आज भी हमारे संपर्क में हैं, उनकी कुछ डिमांड है, उसके बारे में मैंने कमलनाथ को बता दिया है, वे चर्चा करेंगे। ग्वालियर के फूलबाग में ओबीसी और गुर्जर समाज की महापंचायत हुई और इस महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही जिसमें ग्वालियर चंबल के अंचल के साथ ही देश भर के गुर्जर समाज के लोग इसमें शामिल हुए और महासभा में शामिल लोगों ने गुर्जर समाज को राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की वकालत की और यूपी में आकाश गुर्जर एनकाउंटर की जांच और कार्रवाई की भी मांग की। गुर्जर समाज के लोगों ने ग्वालियर में स्थापित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से आजाद करने की भी मांग की। हमारे समाज का नौजवान बच्चा, उसको पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके सीबीआई द्वारा जांच हो और दोषी जो पुलिसकर्मी हैं वो सस्पेंड होकर के जेल की सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। सरकारी बिल्डिंग में खोली जा रही शराब दुकान, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय भी संचालित है। शराब दुकान का कर्मचारी और लोग विरोध कर रहे हैं। शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। तो सरकारी बिल्डिंग में शराब की दुकान खोली जा रही है जिसका विरोध हो रहा है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय भी संचालित है। शराब दुकान का कर्मचारी और लोग विरोध कर रहे हैं। शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। तो सरकारी बिल्डिंग में शराब दुकान खोली जा रही है। क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय भी संचालित है। वहां शराब दुकान का कर्मचारी और लोग विरोध कर रहे हैं। शराब दुकान खोलने का विरोध लगातार जारी है। मौके पर पुलिस बल तैनात है, स्थिति को संभाल रही है। नियंत्रण में स्थिति को किया जा रहा है। शराब दुकान खोले जाने पर लोगों की नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं। सरकारी बिल्डिंग में शराब दुकान खोली जा रही है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय भी वहां पर संचालित है। शराब दुकान का कर्मचारी और लोग विरोध कर रहे हैं। शराब दुकान खोलने का विरोध लोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सरकारी बिल्डिंग में शराब दुकान खोली जा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर बात करें तो भोपाल के किलोल पार्क का ये पूरा मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आबकारी विभाग की पूरी पुलिस यहाँ पर मौके पर खड़ी हुई है और दूसरी तरफ विरोध इस बात का किया जा रहा है। ये जो हम आपको ट्रक दिखाना चाह रहे हैं, ये ट्रक में ये पूरा टीन का सामान जो है ये शराब की दुकान के लिए लाया गया है। और कहाँ बनाई जानी है शराब दुकान, ये आपको दिखाना है। ये है मलेरिया डिपार्टमेंट का ये कैंपस, जिसके यहाँ पर इस खुले मैदान में शराब की दुकान खोली जानी है, जिसका विरोध यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं। मुनीर से जानते हैं कि आखिरकार क्या है मामला। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और ये लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय पार्षद यहाँ पर पहुंची है, हम उन्हीं से जानते हैं क्या ये स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में शराब की दुकान खोली जा रही है। मलेरिया का ऑफिस है, पूरे मध्य प्रदेश का सेंटर है। रानी कमलापति सामने बैठी हुई है, उनके सम्मान में आर्च ब्रिज बनाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के रहवासियों को कहा गया था कि अगर आपको हटा रहे हैं तो हम आपको व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित के लिए उनका घर भी बन रहा है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियों के अंदर, ऐसी जगह के ऊपर शराब की दुकान खोलने का आदेश बार बार हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, रहवासियों को परेशान किया जा रहा है। कमिश्नर नगर निगम द्वारा दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि कलेक्टर जी, ये जो आपको पीछे येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये जिला मलेरिया का दफ्तर है और साथ ही यहाँ पर जो कैंपस लगा हुआ है, यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की जो कोविड की वैक्सीन आती है, वो जो दवाइयां हैं वो भी यहाँ रखी रहती हैं। और इसी का ये लोग स्थानीय जो है यहाँ पर रहवासी विरोध कर रहे हैं और ये जो है स्थानीय पार्षद हैं, तो कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। चाचा, क्या ये सही है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह का शराब दुकान खोली जा रही है? ये तो हमारे प्रशासन की शर्म करना चाहिए कि उसने स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण ऑफिस के अंदर इस टाइप का प्रोग्राम करना। महिलाएं और बच्चे भी यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल, हम लोग रात में यहाँ टहलते हैं, सुबह भी यहाँ टहलते हैं। हमारी बच्चियाँ अकेले कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर न खुले। आप डिस्पेंसरी खुलवाइए। स्थानीय लोग हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये मुख्य सड़क है और साथ ही जिला मलेरिया का दफ्तर है। यहाँ पर कैसे अनुमति दे दी गई है, यहाँ पर पूरा हमला आ चुका है। अगर हम आपको बताएं तो पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस बल भी मौजूद है। इसके अलावा जो आबकारी विभाग की पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग हैं जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर शराब दुकान न खोली जाए। दूसरी तरफ ये जो ट्रक आपको नजर आ रहा है, इसी में पूरा शराब दुकान खोले जाने का सामान लेकर आए। उसके बाद ये पूरा एक शेड बना दिया जाएगा, उसमें शराब बेची जाएगी। अब आबकारी विभाग की तरफ से भी टीम मौजूद है, हालांकि कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, मगर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं इस जगह पर शराब दुकान खोले जाने का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।